का हिस्सा थी, तो पहले इसने इसको त्यागा। ठीक है, रजिया ने अपना एक संगठन बनाया। पहले तो इसने जो सरदार थे उनको कह दिया कि ठीक है तुम मेरे फेवर में हो जाओ, चाचा जान तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुमको शक्ति देंगे। अब चाचा जान को ये थोड़ी ना पता था कि लड़की कितने तेज दिमाग की है। अब उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, अभी एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। उस ऑर्गेनाइजेशन में नए अपॉइंटमेंट होंगे, कुछ उन नए लोगों को शक्ति दी जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, इन तुर्क सरदारों की, तुर्क चहलगानी की शक्ति थोड़ी कमजोर करनी पड़ेगी। अब वो इस बात को सोच रही है, तो उसने बहुत सारे अपॉइंटमेंट किए, जिसमें से एक प्रमुख आता है, भाई सुरक्षा भी तो बड़ी बात थी, कल को ये लोग कोई विद्रोह ना कर दें। रजिया ने एक अबिसिनियन गुलाम था, काले गुलाम बोलते हैं उसको, काले गुलाम, अबिसिनिया देश का था। काले गुलाम का क्या नाम है, याकूत। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मूवी देखना कभी रजिया के ऊपर। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर ए आखूर, अमूर ए आखूर कौन सा डिपार्टमेंट होता था, अब ये जानते हो, इसने अमीर ए आखूर को, अमीर ए आखूर इसको बनाया मैनेजर। जितने भी काम होंगे शासन के वो कौन देखेगा, वो शाही प्रबंधक देखता था, राजा से कौन मिलेगा, आपका सुल्तान से कौन मिलेगा, या रानी से कौन मिलेगा, साथ में जो अरेंजमेंट्स होंगे ये कहाँ पर जाएंगे, जैसे कि आज आप देखते ही होंगे जैसे सचिव होते हैं, तो एक तरीके से सचिव बन गया। और हमेशा ये रहता था आपका किसके साथ में, रजिया के साथ में। तो अब लोगों को लग रहा है कि भाई धीरे धीरे इसकी शक्ति जब बढ़ी तो लोग इससे भी ईर्ष्या करने लगे। जब भी व्यक्ति तरक्की करेगा या किसी व्यक्ति की शक्ति बढ़ेगी, तो उसके खिलाफ में एक वर्ग हमेशा पैदा होगा जो उससे ईर्ष्या करते हो। यानी कि आप, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता था, आप ईश्वर भी हो जाएंगे अगर, तो तब भी आपके खिलाफ एक वर्ग हमेशा मौजूद रहेगा। तो आप अपने जीवन में कभी उन लोगों की चिंताएं मत करना जो आपसे ईर्ष्या रखते हो। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे कोई ईर्ष्या ना करता हो, कोई व्यक्ति नहीं। आपको लगेगा कुछ महान विभूतियों के नाम आप सोचेंगे कि यार इनसे तो कौन ही ईर्ष्या करता होगा, लेकिन आप जब देखोगे तो उनके विचारों का खंडन करने वाले बहुत लोग आपको मौजूद मिल जाएंगे, जिन्होंने उनके विचारों का, उनके थॉट्स का खंडन किया है हमेशा, और उनके थॉट्स को गलत बताया है। कई बार आप देखोगे कई महान विभूतियों के, आप देखोगे भैया इनके तो बेहतरीन इतने योगदान रहे हैं, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ह्यूमनिटी के लिए, लेकिन आप जब रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके उन कॉन्ट्रीब्यूशन का खंडन करने वाले बहुत लोग मौजूद होते हैं, यानी हमेशा होंगे वो। इफ बोलते हैं ना, अगर सकारात्मक मौजूद है तो नकारात्मक भी मौजूद है। इफ प्रेजेंट इज, क्या बोलेंगे, इफ क्या बोले, इफ पॉजिटिव इज प्रेजेंट देन नेगेटिव इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो दोनों मौजूद है, साथ साथ होते हैं। तो इसके ऊपर फिर आरोप लगाने शुरू किए सब लोगों ने। ये याकूत को क्यों रखती थी, याकूत मतलब ऐसे समझिए तुम, वो सैनिक कार्रवाई में बहुत खतरनाक आदमी था। एक तरफ 100 लोग और एक तरफ आपका याकूत, इतना खतरनाक लड़ाका था वो। अब रजिया जब घोड़े पे चलती थी तो रजिया के पीछे जो घोड़ा रहेगा वो किसका रहेगा, याकूत का। कोई मंत्री, कोई सरदार, कोई किसी को इजाजत नहीं थी रजिया के घोड़े, और उसके घोड़े जब चल रहे हैं तो बीच में कोई और आ जाए या बराबर में भी कोई आ जाए, आगे रजिया पीछे याकूत। अब जब रजिया घोड़े पर बैठती थी तो वो उसकी हेल्प कर देता था थोड़ी सी, कि आप बैठ जाओ। और जब भी साया वही है, उसकी परछाई है वो। तो लोगों ने बोला इन दोनों का अफेयर है, बोले इन दोनों का चक्कर चल रहा है। और बोले ये तो रजिया कह रही थी जनता की चीज़ों को ध्यान में रखूंगी। भाई स्त्री के लिए सबसे आसान क्या रहा है समाज में, किसी भी स्त्री को बस ब्लेम कर दो, उसके ऊपर कोई कलंक लगा दो, या मान के चलो उसको बदनामी का थोड़ा सा प्रयास कर दो, और ये सबसे बड़ा प्रयास होता है स्त्री के लिए। तो वही काम उन्होंने किया। तो इसके खिलाफ में ग्रुप पैदा हुआ, अफवाहें शुरू हुई, जो लोग इसके खिलाफ थे रजिया के शासन के खिलाफ, क्योंकि उनको दिख गया कि भाई रजिया हमको कमजोर करेगी और इसको भी मजबूत करेगी। बात क्लियर है। तो याकूत धीरे धीरे तरक्की करता रहा भैया। अब इस समय पर क्या हुआ, याद रख लेना, ये जो याकूत है, इसके समय पर आपका जो अन्य प्रयास हुए थे, यहाँ पे छोटे से में लिख लेना, रणथंबोर, रणथंबोर, कभी आप सोचे हिंदू राजाओं की क्या स्थिति थी, और ग्वालियर, यहाँ दो जगह प्रयास हुए थे। और रजिया के समय ये वापस कर दिए गए, वापस कर दिए गए, वापस कर दिए गए। ठीक है, गई थी रजिया की, लेकिन उसको घेर लिया रणथंबोर के किले में। तो यहाँ पर रजिया ने समझौता किया कि भाई लड़ेंगे नहीं, समझौता करना ठीक है। तो उस समय के जो शासक थे, जो हमारे हिंदू शासक थे, जो अपने मतलब चरमोत्कर्ष के लिए, यानी कि अपने क्या बोलेंगे, अपने राज्यों को वापस पाना चाह रहे थे, तो रजिया ने उनको सपोर्ट किया, और रजिया ने अच्छी ट्रीटी सबके साथ में साइन की, क्योंकि उसको पता था कि वे विद्रोह नहीं करते हैं, अभी आंतरिक रूप से कुछ चीज़ें आपका सेटल नहीं है, पहले उनको सेटल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है, एक मिनट रुकना दोस्त, इस वजह से वो नहीं आ पा रहा है, चलो कोई नहीं, आप समझने पर फोकस करें, वो ज़्यादा जरूरी है। अब तो सारे लोगों ने देखा कि भाई रजिया इंटरनली तो सिक्योर है, अब रजिया को हराया कैसे जाए, तो एक गुट बना रजिया के खिलाफ में, उसको लिखना रजिया के खिलाफ विद्रोह। किसने विद्रोह किया इसके खिलाफ, लाहौर में, लाहौर में। और इन तीनों लोगों ने आपस में बातचीत करके एक संगठन बनाया, और उस संगठन में क्या बोला गया कि भाई रजिया को दिल्ली के अंदर तो हरा ही नहीं सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बारे में कुछ बात होती तो रजिया को पता चल जाता भाई मेरे खिलाफ ये साजिश चल रही है, बोले उसको मतलब लोगों का सपोर्ट है, तो कैसे भी करके इसको दिल्ली से बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, बारी बारी से रिवॉल्ट करते हैं, बारी बारी से विद्रोह करते हैं। और उस विद्रोह को सबसे पहले किया कबीर खान अयाज ने। इसने जो वहाँ पर आपका जो भी पैसा जाता था उसको खत्म किया, और आसपास के उसके सैनिक, जो उसके अपने रजिया के करीबी लोग वहाँ पर नियुक्त थे लाहौर में, उनकी हत्याएं करवाई। तो रजिया को ये मैसेज मिलता है, और रजिया आपका कहते हैं कि एक दिन सो के उठा कबीर खान अयाज, और अगले दिन रजिया उसके सामने। तो रजिया ने पता भी नहीं लगने दिया। उन सबका क्या था कि भाई जैसे भी हमारे गुप्तचर हमको बताएंगे कि वो उधर से चल चुकी है, तो हम अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके और बीच में कहीं रोक लेंगे उसको। लेकिन वो तीव्र गति से गई, और लाहौर में जाकर के इस कबीर खान अयाज के विद्रोह को दमन कर दिया उसने, मतलब सप्रेस कर दिया इस रिवोल्ट को। उनको मौका ही नहीं मिला इकट्ठे होने का। इसके बाद में क्या होता है, 10 दिन बाद, कबीर खान अयाज के विद्रोह के 10 दिन बाद अल्तुनिया ने विद्रोह किया। अब यहाँ पर इन्होंने चालाकी कर ली कि भाई अल्तुनिया अगर विद्रोह करेगा तो आपका वो इसको भी सप्रेस करने आएगी, इस रिवोल्ट को भी दबाने आएगी। अब वो गई भी, अब उसके साथ में याकूत भी था। तो सारे लोगों ने मतलब आपका क्या किया, वहां पर कानाफूसी शुरू करी,
पहले तो जनता के बीच में करते थे दिल्ली में, रजिया के इससे बहुत गलत संबंध है, बहुत खराब तरीके से, सोच भी नहीं सकते तुम, इतने गलत संबंध है। और फिर सेना में जाते जाते कि भाई ये तो जो कुछ कर रही है ना याकूत के लिए ही कर रही है, और ये तो देखना एक दिन तुम याकूत को सब कुछ बनाएगी। बाकी जो सेना थी, सरदार थे, उनके दिमाग में भी आ गया, और वो अपने सामने देख भी रहे थे याकूत के प्रमोशंस होते हुए, उसकी नज़दीकी को भी वो देख रहे थे, पूरी दिल्ली देखती थी। उनका यार बात तो ठीक है। तो कानाफूसी का अभियान जब सेना में चलाया गया तो ये अल्तुनिया के किले के बाहर खड़ी थी, उसको बोलते हैं यहाँ पर इसका किला था किला मुबारक। जैसे एसएससी सीजीएल ने पिछले वर्ष एक क्वेश्चन पूछा कि रजिया सुल्तान को किस किले में कैद करके रखा गया था, किला ए मुबारक या किला मुबारक बोलते हैं। तो किला मुबारक के बाहर में उस विद्रोह को दबाने इसकी सेना खड़ी थी, लेकिन इसकी सेना तो आपस में ही लड़ गई। सेना में इतना विद्रोह हो गया, सेना आपस में लड़ गई और याकूत मारा गया। तो यहीं पर क्या हुआ था, यहीं पर साथी क्या हो गया था, किला मुबारक के पास में याकूत मारा गया, याकूत मारा गया। अब क्या था, अब तो सेना हावी हो गई और इसको अल्तुनिया ने क्या कर लिया, यहीं पे आपका किला मुबारक में रजिया को कैद कर लिया, रजिया को कैद कर लिया, रजिया गुंडों में फंस गई, कैद कर लिया, इसी को कहा जाता है रजिया वाज अरेस्टेड। इसको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद में देखो इस सब का जो मतलब सूत्रधार है, मैं ये कहूँ कि तीनों लोगों में कौन कामयाब हुआ, तो ये इसका ऐसे समझो, ये लीडर है इनका। कौन लीडर था, अमीर हाजिर एतगीन इनका लीडर है। बात क्लियर है। तो रजिया वहां पर कैद है, अब सारे लोग खुश हैं, जितने भी तुर्क सरदार थे भी, फिरोज पहले मारा गया, रजिया आपका फंस गई, अब तो भाई हम अपने तरीके से शासन चलाएंगे। तो यहाँ पर जो एतगीन है ये बहुत चालू किस्म का आदमी है, इसने कहा अगला राजा कौन बनाया जाए, भाई कोई तो चाहिए दिल्ली में राजा। और दिल्ली के जो सुल्तान है वो आपस में अपने पार्टी वार्टी शुरू कर दी उन्होंने, चीयर्स करके, और उन्होंने तो शुरू कर दी अपनी पार्टी वार्टी कि भाई अपनी दिल्ली तो अब अपनी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले छोटा सा आगे की स्टोरी बताएंगे, फिर थोड़ा पीछे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखना, ये छोटी सी बात लिख लेना, क्या बोलेंगे इसकी। तो सब लोग बड़े खुश हैं कि भैया अब तो जो है एक काम कर लेते हैं। और ये जो एतगीन है, एतगीन ने से कहा कि भाई कल को ये भी दिक्कत पैदा करेगा, ये लोग गद्दी पे बैठने से पहले झूठ बोलते हैं, सारे नेता जैसे झूठ बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं झूठ नहीं गद्दी पे बैठने से पहले। तो ऐसी शासक भी ऐसे ही वादा करते थे, बोले इनका भरोसा ही नहीं कर रहा। रजिया भी ये कह रही थी चाचा तुमको बहुत पावर्स मिलेंगे, और बाद में क्या उसको काड़ू को दे दी सारी पावर्स, है ना, क्या बोली उसने, ऐसी तो बात करती जनता आपस में, बोले देने को हमको बोल रही थी पावर्स हमको देंगे और दे दे किसको, काड़ू को। तो भैया बड़ी दिक्कत हुई इस बात से। तो इसने कहा कि एक काम करेंगे, बहराम शाह को पहले से ही होल्ड करके रखेंगे, और इससे बोलेंगे कि भैया तेरी शक्ति नहीं रहेंगी बिल्कुल भी, एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं। और तभी गुलाम वंश में एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, नायब ए मुमलिकात। क्या नाम है, इन्होंने बहराम शाह से कहा एक न्यू पोस्ट, एक नया पद होगा, नया पद होगा, उसको बोलेंगे नाइब ए, या नायाब भी बोलते थे, नाइब ए मुमलिकात। ये प्रधानमंत्री पद है, ये समझिए, देश में से वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में। बोले कि ये जो है नाइब ए मुमलिकात जो पोस्ट होगा, सब कुछ इसके हाथ में होगा, सब कुछ इसके कंट्रोल में होगा, ठीक है। और भाई तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस कठपुतली बने रहोगे। बैराम साहब बहुत अयोग्य साहब, बोला अच्छा गद्दी मिल रही है बदले में, और साथ में कुछ करना भी नहीं है, आप सब कुछ देख लोगे, राजा मैं हूँ। उन्होंने कहा हाँ। बोला इससे ज्यादा मजे क्या है, तुम अपने तरीके से रहो, शक्ति राजा मुझे घोषित करो। क्योंकि अयोग्य आदमी तो आपको पता है भाई, जिसके अंदर योग्यता होगी वो तो ये कहेगा ना कि मैं तो अपनी योग्यता से प्राप्त करूंगा। अब जो जिसके अंदर योग्यता ही नहीं है तो वो तो चाहेगा यार कैसे ही करके बस अमीर बन जाऊं मैं, कुछ तो ताल लग जाए, क्योंकि उसके पास कोई और नीति है नहीं। जैसे कि आपका एक तो होते हैं, बोलते हैं ना, एक तो होती है आपका साहसी पीढ़ी, एक साहसी वर्ग जो ये कहता है कि मैं अपने द्वारा चीजों को पैदा करूंगा। सिद्धू मूसेवाले का गाना सुनना, सेल्फ मेड, सुना